To feed or not to feed strays, that is currently a hotly debated question. Every day, our news feed ends up with stories like strays attacking delivery agents, pets attacking residents in the colony, dog feeders being attacked by those who are against them. It has divided people down the middle. So, we took some of these questions to those who feed strays and those who are opposed to the idea to find out what the bone of contention is. मैं दिन में 2 बार जानवरों को खाना खिलाता हूँ। मेरा विरोध इसलिए है क्योंकि हम खाना खिलाते हैं, फिर वो कुत्ते वहीं पे रहते हैं, उसी एरिया में रहते हैं और फिर वो अपने नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं उनके, और फिर वो कभी ना कभी रात को या अंधेरे में या कभी भी अटैक करते हैं बच्चों पे, बूढ़े लोगों पे, हम सब पे। मैं बहुत पैसिवली फीड करता हूँ मेरे शेड्यूल और रूटीन के हिसाब से। विरोध में मैं इसलिए हूँ क्योंकि देखिए अभी हम जैसे सीनियर सिटीज़न या छोटे बच्चे जब भी अभी कॉम्प्लेक्स में वॉक लेते तो इतना डर डर के हम लोग वॉक लेते हैं। Sometimes I miss in a couple of days if I'm busy, but otherwise mostly once a day. सारे बिल्डिंग को बहुत परेशान करके रखा है, बहुत जहाँ तहाँ वो टॉयलेट कर देते हैं, मतलब बहुत परेशान है। टट्टी भी हम लोग चल नहीं पाते हैं, उतना वो ख़राब कर देते हैं बिल्डिंग। आई एम नॉट वेरी एक्टिव, लेकिन हाँ जब भी मेरे फीडर फ्रेंड्स हैं वो नहीं होते हैं तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैं आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के विरोध में इसलिए हूँ क्योंकि वो सोसाइटी में सब लोगों को परेशान करते हैं और जब कभी उनको टाइम पे खाना नहीं दिया जाता है, जो लोग खाना उनको खिलाते हैं नहीं दिया जाता है, तो वो सब पे अटैक करते हैं और वो इतनी बुरी तरह से अटैक करते हैं, किसी को भी चलते हुए काटते हैं। It is natural then to ask, who takes responsibility if a stray attacks residents and if there were some unpleasant instances that have scared people against strays? बहुत सारे कारण रहते हैं जो एक एनिमल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। किसी एक कारण को हम लोग पिन पॉइंट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो टेरिटोरियल एक रीज़न हो सकता है, उसके अलावा किसी ने उनको मारा रहे, ट्रॉमा हुआ रहे, मल्टीपल फैक्टर्स है जिससे एक एनिमल जो है किसी पे अटैक कर सकता है। वो आउट ऑफ डिफेंस कर सकता है, आउट ऑफ एग्रेशन कर सकता है। मैं एक बार आ रहा था यहीं से सोसाइटी के अंदर और उन्होंने रात को 10:30-11 बजे, मैं कुछ काम से आया घर पे आ रहा था और फिर वो उन लोगों ने अटैक किया। और आज का यही अनुभव है मेरे बेटे पे, 2-3 कुत्तों ने अटैक किया। 90% ऑफ द बाइट्स दैट आर हैपनिंग स्पेशली इन गेटेड कम्युनिटीज़, ये सब बाइट्स है आउट ऑफ एक्साइटमेंट। सो यहाँ पे ना मैं हमेशा एक टॉपिक पुश करता हूँ विच इज़ ऑफ कोएग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ पीपल अबाउट डॉग साइकोलॉजी एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाई अ डॉग बाइट्स और किस तरह उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ना तो इशू है सिर्फ डॉग लवर्स का, ना ही इशू है नॉन डॉग लवर्स का, ये एक सोशल इशू है। 5-6 महीने पहले भी अटैक किया था कुत्तों ने और उसके बाद अभी लास्ट मंथ में उन्होंने तो मुझे काटा था और मैंने 3 इंजेक्शंस लिए उसके लिए। I think the basic fundamental question is why do we have so many strays, and the main reason is because the ABC program, which is the animal birth control program, has failed somewhere. मैं वॉकिंग पे निकली थी सुबह तो एकदम अचानक से 2-3-4 कुत्ते आके गए और मेरे कपड़े भी फाड़ दिए और काट लिया। मैंने रेबीज़ के इंजेक्शन भी लिए। The Nagpur bench of the Bombay High Court said that people who feed strays in public places should be fined ₹200. The reaction to that decision is very strong on both sides. मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आर्टिकल 51A के हिसाब से हमें सभी लिविंग क्रिएचर्स के प्रति जो है एक दया भाव रखना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। हमारा अधिकार है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर फ़ाइन लगाना मेरे हिसाब से ये असंवैधानिक है और मॉरली और इथिकली एंड लीगली तीनों तरीके से गलत है। मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ क्योंकि अगर उनको खाना खिलाते रहेंगे तो वो वहाँ से नहीं जाएंगे। मेरा यही कहना है कि वो डिसीजन जो भी लिया, डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिन्होंने लिया होगा, बट मेरा ये कहना और ये रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनीवन हु इज़ एट पावर, कि अगर हम ऐसे डिसीजंस ले जहाँ पे ऐसे रूल्स इंपोज करें, जहाँ पे एबीसी प्रोग्राम्स को फुल फ्लेश्ड वे में क्रिएट किया जाए, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, वैक्सीनेशन ड्राइव्स फुल फ्लेश्ड में क्रिएट किए जाए, जहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एजुकेशन सिस्टम को हम इसमें डेवलप करें, जहाँ पे हम बच्चों के एजुकेशन पे फोकस करें, बिकॉज मेजर बाइट्स आप देखो तो बच्चों को हुए हैं। जो खिलाते हैं उनको तो जुर्माना लगाना ही चाहिए। The Nagpur decision conflicts the basic constitutional right which is declared in the Supreme Court, right? So that itself is flawed. मेरी इससे सहमति है और जुर्माना लगाना ही चाहिए और स्ट्रिंजेंट एक्शन अगर नहीं लेंगे तो ये जो
न्यूसेंस है वो बढ़ता जाएगा। अभी तक वो नागपुर जो बेंच ने जो ऑर्डर दिया है वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं है, लेकिन इसका रिपरकशन बहुत गहरा पड़ रहा है। लोगों ने शेरों को खाना खिलाना बंद कर दिया है, पानी पिलाना बंद कर दिया है, ये डर के मारे कि भाई उनको पुलिस में पकड़ लेंगे। बिल्कुल, आवारा कुत्तों को जो जुर्माना, जो फीडर्स हैं उनको जुर्माना लगना ही चाहिए। ये जो आवारा कुत्तों को खिलाते हैं इनको डेजिग्नेटेड एरिया हमारे SCL ने तो फिर भी दे दिया है, तब भी ये वहाँ नहीं खिलाते। सारे दिन कुत्ते यहाँ पर दौड़ते रहते हैं, हम लोग का चलना दुर्भर, पॉटी करते हैं, सीनियर सिटीज़न हो, बच्चे हो, उनके पीछे दौड़ते हैं। जो ड्राइवर्स और स्विगी विगी वाले आते हैं यहाँ तक उनके पीछे भी उन्हें दौड़ दौड़ के गिराया है उन्होंने। 2 साल से हम लोग बुरी तरह से परेशान हैं।